17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, लेखक और कवि। जादुई सृष्टि में मतलब ये जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं 16 दिन का कर चुके हैं असाइनमेंट, उसमें इतना तो अपने लोग को समझ में आ ही गया है कि ये बुक क्या कहती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज को इंसिडेंस नहीं होता, उसमें या कोई भी चीज अनहोनी नहीं होती या संयोग नहीं होता। वही होता है जो हम लोग इच्छा करते उसे घटित करने के लिए। इच्छा कैसे करते हैं? आप लोग बोलेगे क्या कोई अपना बुरा चाहेगा कि इच्छा करेगा? तो वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कोई भी पूरी चीज को देख के उसके बारे में डरना, चिंता करना, ईर्ष्या करना, जो भी वो नेगेटिव जोन वाली फीलिंग है ना, उसको हम लोग न चाहते हुए भी अट्रैक्ट करते हैं। उसको कोई चाहता नहीं है अट्रैक्ट करना, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रिकॉर्ड हो जाता है। हमारे ब्रेन का 90% भाग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और 10% कॉन्शियस माइंड काम करता है। 90% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो उस वजह से वो सब बातें स्टोर होती जाती है माथे में, और उसको हम लोग जाने अनजाने उस विषय में सोचते हैं। जो हम लोग ड्रीम भी देखते हैं ना, सोने में, नींद में, सपने में जो नींद देखते हैं, जो सपना देखते हैं, एक्चुअल वाला ड्रीम जो अपने ने लिखा है वो वाला नहीं, जो नींद में जो ड्रीम देखते हैं, सच पूछे तो आप कभी कोरिलेट करके देखना, आपके सारे दिन में कोई घटना होती है या 2 दिन पहले की या 3 दिन पहले की, उससे कहीं ना कहीं कुछ इतना सा लिंक रहता है। गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि हाँ, कोई ना कोई तो लिंक है जिस वजह से ये चीज हुई है। आपको तुरंत आप ध्यान देना शुरू करोगे ना, अगर सपना याद रहे आपको, तो आप सोचना कि ऐसा सपना आया कल या परसों में, ऐसी कौन सी बात हुई थी जिस वजह से मुझे ये सपना आया, तो आप तुरंत कोरिलेट कर लोगे अपने सपने को। तो वो तो सपने में, नींद में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक है, तो जादुई सृष्टि में कोई भी चीज संयोग या अनहोनी नहीं होती। वही होता है जो हम लोग सोचते हैं, जिसको हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज होता है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो लेखिका कह रही है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव, पहले हम लोग पॉजिटिव वाला बात करते हैं कि धन के प्रति, मनी के प्रति आप ग्रेटफुल होते हो, और आपका जो ये ग्रेटफुलनेस है वो आपके उस नेगेटिव थॉट से ज्यादा होना चाहिए। एक नेगेटिव थॉट के बदले में कितना ग्रेटिट्यूड देना पड़ता है, अभी तक रट गया होगा सबको। 10 देने पड़ते हैं ना। तो आपका जो नेगेटिव, माने बोलना तो है ही नहीं, लिखना तो है ही नहीं, सोच में भी यदि नेगेटिव थॉट आए तो उसके बदले 10 ग्रेटिट्यूड लिखना होता है। तो कितना ग्रेटिट्यूड की, कितनी अधिक हम लोग को ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है धन के प्रति, कि जब माने अपने नेगेटिव से जब वो धन के ग्रेटिट्यूड ज्यादा हो जाए, आपका नेगेटिविटी से ग्रेटिट्यूड ज्यादा हो जाए, तब आप समझ लो आप अपने धन की कमी को आप खत्म कर चुके हो और जादू से अधिक धन आने लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव परिस्थिति को केंद्रित करेंगे तो ये नया चीज नहीं होगा। तब हमारी जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है, जो फर्स्ट लाइन है ना, कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति पर अगर केंद्रित करते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। पुरानी स्थिति का मतलब है, आप मान लो एकदम धन को प्राप्त करने वाले हो, आप कोई चीज को प्राप्त करने वाले हो और उसी समय कोई नेगेटिव थॉट आ गया, तो ये जो पुरानी स्थिति थी जो प्राप्त होने वाला है, उसको वो नेगेटिव थॉट जो है वो खत्म कर देता है। ठीक है,
धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। हाँ, तो अभी तक हम लोग समझ ही चुके हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि बुरी भावनाएं, धन के लिए बुरी भावनाएं क्या क्या होगी, किसी से ईर्ष्या अगर हम लोग करेंगे, वो निराशाजनक हुआ, निराशाजनक परिस्थिति कि मेरे पास तो धन है ही नहीं, मुझे तो नहीं मिला धन, तो आप और ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। और यदि आप चिंतातुर हैं कि कैसे आएगा ये धन, किसी भी धन के लिए की चिंता है, कैसे पेमेंट होगा, बच्चों की स्कूल की पैसे कैसे भरेंगे, या शादी कैसे करेंगे, या कोई भी चीज कैसे खरीदेंगे, तो वो चिंता आपको, और चिंता आपकी बढ़ेगी। आप और चिंताजनक स्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ उसी चीज के लिए नहीं, दूसरी चीजों के लिए भी। और अगर हम लोग भय महसूस करते हैं तो भय को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का अर्थ है, हम लोग को नेगेटिव थॉट्स धन के लिए नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं लाना है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो मुश्किल तो है ही ना। जैसे हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी कहा था कि यदि कोई मुश्किल परिस्थिति होती है तो उसको वर्तमान परिस्थिति को नजरअंदाज करना है। ठीक है, चाहे कितनी भी कमी हो पैसे की, उसके लिए शर्तिया तरीका है कृतज्ञता। मतलब कोई बोलेगा कि हम तो कृतज्ञता एकदम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, फिर भी मुझे तो चिंता हो रही है, फिर भी डर लग रहा है, फिर भी मुझे माने खराब महसूस हो रहा है, धन के बारे में नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो लेखिका कहती है कि यदि आपको इन सब में से कोई भी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब आप ग्रेटफुल नहीं हो। ठीक है, अगर आप ग्रेटफुल है तो ये सब फीलिंग नहीं आएगी। जब आपको लगे कि मुझे ये सब फीलिंग आ रही है, तो समझ लेना ग्रेटफुलनेस में कमी है, और भर भर के ग्रेटफुलनेस देना, और ज्यादा और ज्यादा। और कह रही है क्या कि जब अगर हम लोग धन के बारे में कृतज्ञ है, तो आप न धन को दूर करने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोकते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। कैसे? मान लीजिए ये धन है, ये आप है, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग आया तो क्या होगा, ये धन आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव फीलिंग ला रहे हो तो आप नजदीक जाओगे। तो या तो दूर जाओगे या नजदीक आओगे। तो नेगेटिव फीलिंग से दूर जा रहे हो, पॉजिटिव टू पास आ रहे हो। सो सिंपल। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं,
इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। अभी तक हम लोग पास्ट मनी को ग्रेटिट्यूड दे चुके हैं, जो हमारे ऊपर जीवन में खर्च हुई थी। प्रेजेंट को दे चुके हैं, और आज जो देने वाले हैं वो है फ्यूचर मनी को, जो हम लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, लेखिका कह रही कहाँ कहाँ हम लोग उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। उसका कई तरीका है। जैसे अनवांटेड चेक आ गया कोई, जो मतलब आपको मालूम नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड चेक आ गया। कोई आपकी सैलरी बढ़ गई, लॉटरी में जीता, टैक्स रिफंड पाया, या किसी से आपको गिफ्ट मिला जो जिसकी आपको आपके सोच में भी नहीं थी, ऐसा कोई गिफ्ट मिला। तो वो सब आपके लिए एक तरह से, आप धन धन क्या है, मनी क्या है? मनी तो टूल है ना, कुछ भी सामान खरीदने का। अदरवाइज तो मनी का कोई वैल्यू नहीं है। आज इंडिया में रुपीस चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ और चलता है, सब जगह का करेंसी अलग अलग है ना। इंडिया की करेंसी बाहर काम आती है? नहीं। क्यों? वो तो एक कागज हो गया। तो इंडिया में ही काम आती है, बिकॉज इट इज अ टूल और एक एनर्जी है सामान खरीदने का। तो कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको कोई सामान मिल रहा है, तो इनडायरेक्टली ये आपका इनकम है। उसको हम लोगों को धन्यवाद देना है। कोई गिफ्ट दे दिया, कोई डिनर पे ले गया, कोई लंच कराने ले गया, कोई डिस्काउंट मिल गया, कुछ भी, एनीथिंग, दैट इज मनी। यदि आप किसी मित्र को बताते यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? तो संभाव इन परिस्थितियों को हमने कभी गौर नहीं किया, जो इनडायरेक्टली हम लोगों को धन कैसे मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं, कोई गिफ्ट दिया उसको धन्यवाद देते हैं, पर उसमें ये हम लोग नहीं समझते हैं कि उस धन को भी धन्यवाद देना है जो जाने अनजाने हमारे पास बचा है। और अगर हम लोग उसको ऐसा करते हैं तो हम और मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है। ठीक है, तो उसको खोजिएगा अपने अपने लाइफ में, क्या क्या परिस्थितियां से आपको ऐसे गिफ्ट का इनकम हुआ है कभी भी। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। तो राइटर कहती है कि इस बात की संभावना है कि जो भी आपको ये सब गिफ्ट या कोई लंच डिनर पे ले गया, या कुछ भी आपको जो मनी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो भी हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि कभी न कभी हमने उस चीजों को देख के अपनी ओर आकर्षित किया है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ है। और अगर हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ
ग्रेटिट्यूड को मिला दे तो इसका स्पीड हो जाता है, स्पीड अप, वी कैन स्पीड अप द थिंग्स वी वांट टू अट्रैक्ट। हम लोग पहले क्या किए थे, जाने अनजाने में वो अट्रैक्ट किए उन चीजों को, पर अब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग जान करके यदि किसी चीज को अट्रैक्ट करें विथ ग्रेटिट्यूड तो वो हम लोगों के पास डबल स्पीड से आएगी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो मैजिक में क्या है, अभी तक सिर्फ कृतज्ञता थी, अब कृतज्ञता के साथ आपको प्रसन्नता भी मिलानी है, हैप्पीनेस फीलिंग, हैप्पीनेस फीलिंग, अब ये सब भी ऐड करना है ताकि हम चुंबकीय मैग्नेटिक पावर हो सके। कहा ना जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, वो इसीलिए कि एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट कर लेंगे हम लोग। अब लेखिका अपना बात बता रही है। एक मिनट कुछ मधुश्री, कुछ साउंड्स आ रहा है, रुको मुझे म्यूट करने दो। हाँ अब तुम अनम्यूट कर लो अपने आप। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। लेखिका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि वो जब गई थी अमेरिका तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे कृतज्ञ होने के कारण उनके पास सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। न पर्सनल कार थी, न ड्राइवर था, उन्होंने फ्रेंड से उधार मिला, और धीरे धीरे सब चीज ग्रेटिट्यूड से अट्रैक्ट करती गई। आप जो धन पाना चाहते हैं आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो आप आज हम लोग पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। तो आप जो धन पाना चाहते हैं, हम लोग जो भी धन पाना चाहते हैं उसको हम लोग एक चेक बनाएंगे आज। तो उसमें सबसे पहले थोड़ी छोटी राशि से ही बनाइए ताकि आप अपने आप को उससे वो जब राशि मिले तो आप एक ट्रस्ट कर सको। और उसके बाद क्या है, आपको राशि जो लिखनी है वो वह राशि लिखनी है जिससे आप जो खरीदने वाले हो। मान लो आप कुछ भी जो आप खरीदना है नियरेस्ट फ्यूचर में,
मिक्सी हुआ, घर का कोई सामान हुआ, कोई ज्वेलरी हुआ, या कोई छोटी मोटी कपड़े हुए, पर्दे हुए, जो भी जरूरत की सामान, या बच्चों की फीस भरने के लिए हुआ, कोई भी जो आपका नियरेस्ट छोटी सी कोई इच्छा हो, जिसके लिए जो मनी आपको चाहिए, उस मनी का आज चेक बनाएंगे। इच्छा पूर्ति मन में आना जरूर है, क्योंकि उससे हम ज्यादा फीलिंग आएगी, ग्रेटफुलनेस के साथ फीलिंग आएगी। इसलिए चेक भरने से पहले ये सोचना जरूरी है कि आप उस पैसे को किस चीज पे खर्च करने वाले हो। और जब चेक आपको मिल जाए, आप वो चेक का अमाउंट आपको मिल जाए, तो आपको उसको उस चीज पे खर्च करना है, ठीक है। अदरवाइज भगवान या यूनिवर्स जो भी बोलो, वो नाराज हो जाता है। और जब आप उस मनी को खर्च करोगे तो और अट्रैक्ट करोगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आप जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। तो आप जो भी चेक बनाएंगे उसको विजुअलाइज भी करें, जो भी आप सामान खरीदना चाहते हो। इसमें लिखना हुआ, है ना, और विजुअलाइजेशन हुआ, और मन ही मन में अधिक रोमांच भरे, एकदम कि जैसे वो चीज मिल गई है आपको, ऐसा फील करना है, ठीक है। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो जब आपका चेक बन जाए, उसके बाद आपको विजुअलाइज विजुअलाइज पहले भी आपको सोचना है कि आपको क्या चीज खरीदनी है। पहले तो ये सोचना है कि क्या चीज खरीदनी है, फिर चेक पे अमाउंट भरना है, और फिर उसको विजुअलाइज करना है जैसे कि आपको सचमुच वो चीज मिल गई हो। कितना स्पेसिफिक कहा है लेखिका ने, ध्यान दिया आप लोगों ने, कि अगर आप किसी चीज को किसी स्टोर से खरीद रहे हो, तो आप उस स्टोर की कल्पना करें कि आप स्टोर में जाके उस सामान को खरीद रहे हो। ऑनलाइन खरीद रहे हो तो ऑनलाइन आपके घर पे डिलीवरी आई है और आप उसे रिसीव कर रहे हो। तो इतने ज्यादा फील के साथ आपको ये चीज देख विजुअलाइज करना है। और दिन फिर के जब आप ठीक है, फिर लास्ट में और शेयर कर लेंगे। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए,
या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इस लास्ट पैरा में, ध्यान दिया आप लोगों ने कि मैजिक चेक में राशि मिल जाए। मान लीजिए आप चाहते थे कोई नई ड्रेस खरीदने का, जिसका अमाउंट आपने भरा 5,000 रुपीज, और आपको 5,000 रुपीज की कोई ड्रेस गिफ्ट में मिल गई। ठीक है, तो आप उस 5,000 रुपीज, यानी आप समझोगे कि आपको वो चेक मिल गया है, तो आप उसको रख देना अलग से और नया चेक बना लेना किसी नए अमाउंट के साथ और किसी नई चीज के लिए। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ रखना है? जब भी चेक बन जाए उसको दिन में 2 बार 3 बार देखना है। उसे आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर, वॉलेट में, अलमारी में, अपने मनी के साथ, जहाँ आप मनी रखते हो, जहाँ से डेली का पैसा यूज करते हो वहां भी रख सकते हो, या अपनी कोई बुक पढ़ते हो तो वहां चिपका लें, कोई डायरी यूज करते हो तो वहां लिख लें। अभी आप ब्लेसिंग रोज लिख रहे हो तो ब्लेसिंग वाली बुक में चिपका लें, ताकि आप रोज देख पाए उसको। और इसकी कोई अति नहीं है, आप चेक एक से ज्यादा भी बना सकते हो, पर पहले एक ही चेक बनाए, ताकि आप अपने पर, खुद पर, लेखिका पर, बुक पर, जादू पर ट्रस्ट कर सके। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पहला है ब्लेसिंग लिखना और लास्ट वाला है मैजिकल स्टोन। उसके बाद सेकंड वाला है कि अपना मैजिक में चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, और उसको कैसे भरना है अभी हम लोग भरेंगे साथ में। फिर मैजिक चेक को हाथ में थामे और कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि आप वो चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते थे। इसलिए जब भी आप चेक भरेंगे, आपको मन में ये मालूम होना जरूरी है कि आप उस चेक से क्या खरीदने वाले हो, आप उस पैसे से क्या खरीदने वाले हो। और फिर फील करना है, ये फ्यूचर मनी के लिए है ना, इसलिए हम लोगों को फील करना है कि आप उसे पा चुके हैं और उसको लेके आपको कितनी खुशी होगी, और उसके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। फिर मैजिक चेक को अपने साथ, अगर आप ऑफिस जाते हो तो अपने साथ ले जाएं, या किसी ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे दिन में कम से कम 2 अवसरों पर हाथों में ले, और उसमें वापस विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, और यह तस्वीर देखे कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ग्रेटफुल फील करें। और दिन के अंत में जादुई चेक को ऐसी जगह रख दे जिसे आप हर दिन देख सके, डेली देख सके। और जब आपको ये चेक की धनराशि मिल जाए, जितना पैसा आप खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई धनराशि लिखा है, लेकिन उस चेक पर नहीं, नया चेक बना ले
जिससे आप कोई दूसरी नई चीज खरीदना चाहते हो। और ये जो लिखा है ना, कदम 2 से लेकर कदम 4 मतलब पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक वापस दोहराएं। जब आप कोई नया चेक बनाए तो वापस से तीनों चीज, मतलब चेक में धनराशि बने जिसे आप पाना चाहते हैं, अपना नाम लिखे, तारीख लिखे। जब आप कोई नया चेक बनाए तो 2, 3, 4 नंबर पॉइंट जो है उसको वापस से करें। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई शेयरिंग है तो टाटा बाय बाय करें। अब मनीषा बोलेगी टाटा बाय बाय का मन नहीं हो रहा। वही वही मैं बोलने ही जा रही थी। हाँ मनीषा जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जिस टाइम आप बोले कि इट विल वर्क, लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई बिजनेस नहीं हो कुछ, तो फ्रॉम वेयर विल वी गेट अट्रैक्टेड मनी हमारे पास आएगा? एग्जैक्टली आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा, आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना। आपके बेटे देते हो, चाहे हस्बैंड देते हो, चाहे घर वाले देते हो। क्या कहा उस गिफ्ट के, आप जो चीज को विजुअलाइज किए हैं, हो सकता है वो चीज आपको हस्बैंड गिफ्ट में, समझ गए? इसमें बुक ने स्टोरी में कहा था ना, इसमें चैप्टर में कहा है ना कि अगर आप कोई चीज विजुअलाइज करते हो, वो चीज भी आपको मिल जाती है, तो आप समझना आपका जो चेक भरे हो वो आपका हो गया है। दैट इज डन। ओके, क्लियर संगीता जी? यस क्लियर। हाँ, थैंक यू। इसीलिए बोलते हैं कुछ पूछना हो जरूर पूछिए, उससे और बाकी इस बुक स्टूडेंट्स में को भी क्लियर होता है। इस बुक में स्टार्टिंग से जैसे बीच बीच में बार बार बोला जा रहा है कि हाउ मत सोचो। नमस्ते मंजू दीदी। नमस्ते। कौन? मैं संगीता अग्रवाल। हाँ बोलिए संगीता जी। हाँ नमस्ते मंजू दीदी, नमस्ते मधु दीदी। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये क्लास एक्चुअली 13th से कर रही हूँ, स्टार्टिंग से नहीं की हूँ। ओके। हाँ, तो मैं 14th को जो सेकेंड क्लास थी अपनी, उसमें वो था बिल भुगतान वगैरह का। और मेरे लिए इतना अमेजिंग था ये क्लास। मतलब मुझे 13th को इतनी कुछ खास समझ नहीं आई, बट मैं चुपचाप क्लास की। 14th को क्लास की तो उसमें मेरे साथ इतना अच्छा हुआ कि क्लास करते करते मैं कुछ कुछ लिखी मनी को लेके। और वो क्लास एंड होते होते 2 रिजल्ट मेरे यहाँ आया। एक तो मेरे हस्बैंड का 4-5 साल पुराना पेमेंट, जो वो डेट पे डेट देते थे बट वो कभी नहीं दिए, जो वो लिखते लिखते में उसका 1/3 पार्ट आ चुका था मेरे हस्बैंड के पास। ग्रेटिट्यूड में क्लास करते करते ही लिख रही थी। और एक मेरी खुद का, मेरी एक फ्रेंड, ये 2 साल से ली हुई थी, वो भी हमेशा मुझे डेट देती थी। 1/4 मनी वो भी दे चुकी थी मुझे ये क्लास करते करते सेकेंड डे ही। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। सॉरी थोड़ा लेट शेयर की, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करने से अच्छा लगता है। और आपका मनी वाला तब फर्स्ट चैप्टर भी छूटा हुआ है। जी जी, जो हम लोगों ने पास्ट मनी को दिया था। तो आप अभी चेक बनाए हो क्या? जी जी बनाई हूँ दीदी। ठीक है, तो आप वो जो वो वाला चैप्टर पढ़ लेना, मनी वाला। हाँ, मनी मैजिक है उसका नाम, वो पढ़ लेना। और उसमें एक छोटा सा टास्क है, वो भी कर लेना। उसमें हम लोग, आप इतना दिन सुने हो तो आपको समझ में आया होगा, उसमें हम लोग पास्ट मनी को ग्रेटिट्यूड करते हैं। ओके जी 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 जी। पीडीएफ में ये 5वां दिन में है। दीदी 5th चैप्टर। थैंक यू दीदी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ थैंक यू संगीता जी। मैं एक शेयर करूंगी। मैं अभी 2-3 दिन से देख रही हूँ, मैंने लिखा अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, तो मेरा फैमिली मतलब हस्बैंड और बेटा इतना ज्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं कि मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा। जैसे मैं इन दिनों में कुछ चीजें भूलने लग गई थी, तो वो लोग बिना गुस्से इतने शांतली। और आज की बात है, जैसे मैंने ये चेक बनाने के लिए उनको प्रिंट आउट कल बोला था, लेकिन दे फॉरगॉट। फिर मेरे को बेटा बोला कि मैं सुबह आपको प्रिंट आउट निकालूंगा, अगेन भूल गया। फिर वो ऑफिस जाते वक्त फिर उसने खुद आके मेरे को बोला, अरे मम्मी आपका प्रिंट आउट नहीं निकाला हम। तो हम बोले अब, तो बोला अब रुको, हम एक शॉप में जाके प्रिंट आउट निकाल के मुझे हाथ में पकड़ा के गए। थैंक यू पहले क्या ऐसा सपोर्ट नहीं था उनका? पहले नहीं था, लेकिन कुछ 2 बातें सुना के ही होता था।
अच्छा, तो ये मैजिक था कि झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया। हाँ, आप कैसे बोला, आप ये मतलब 2 बात सुन के काम तो करते ही है, सुबह से ले तुरंत नहीं होता, शाम तक हो जाता, ये बात कल दूसरे दिन हो जाता, उसका कारण इंस्टेंट नहीं हुआ, ये उसका मैजिक कारण है। बताएं साधना जी? हाँ, जरूर आप काम होगी, शांत होगी, तो उनके दिमाग में क्लटर नहीं हुआ, उनको याद आया तो उनको खुद गिल्ट फील हुआ कि जा हाँ, मम्मी 2 बार बोल दी और मैंने नहीं किया। हाँ, और मम्मी का क्लास है इस टाइम, तो और उसको यदि उसी वही टाइम आप चाहिए। गुस्सा कर देते, क्लास हाँ, ठीक है, क्लास है, लेकिन पहले आपने जैसा कहा ना कि पहले वो गुस्सा करके देते थे, तो हाँ, यदि आप गुस्सा करते तो आपको वापस गुस्सा ही दिखता, काम तो करता वो, लेकिन वो गुस्से से करता। लेकिन हाँ, आप शांत रही तो उसने शांति से काम किया, लॉ ऑफ एकदम सही, अट्रैक्शन काम किया ना। एकदम एकदम हाँ, एकदम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। आज मॉर्निंग में ही हुआ मेरे साथ ये बात। हाँ, थैंक यू। ओके, anybody wants to share something? मधुश्री, बोलो, कोई को शेयर करना है और कुछ? चलो तब सेशन ऑफ करते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक दीदी, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, Thank you. थैंक Thank यू, you. थैंक Thank you. यू। Thank you. Thank you.